अपने बुंदेलखंड के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जालौन के उरई में सपा, बसपा और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में बुआ और बबुआ का इस बार भी सुपड़ा साफ होगा। जो काम सपा और बसपा शासन में नहीं हुआ है उसे बीजेपी ने 5 साल के शासनकाल में पूर्ण किया है। सभी को बिजली पहुंचाई है, शौचालय का निर्माण, सभी को पानी तथा राशन के साथ 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया है। अपने जालौन के उरई दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने सबसे पहले बुंदेलखंड की वीर भूमि को प्रणाम किया। साथ ही लक्ष्मीबाई छत्रसाल से बात की शुरुआत कही और कहा कि मुगल हो चाहे अंग्रेज, इस वीर भूमि के लोगों ने उन्हें पराजित किया है और इस बार भी यहाँ के लोग बुंदेलखंड की 19 सीटों को बीजेपी को जिताने का काम करेंगे और मोदी के नेतृत्व में बुआ बबुआ का सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने सपा और बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बुआ बबुआ जातिवादी और बहन जी आती हैं तो एक जात के लिए काम करती हैं, अखिलेश आते हैं तो वो भी एक ही समाज के लिए काम करते हैं। जबकि मोदी के राज में सबका साथ सबका विकास हुआ है, वहीं बुंदेलखंड के लिए भी विकास की गंगा बहाई है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कहा कि पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 7 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की मुफ्त दवा दी गई है। वन नेशन वन राशन के तहत लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश बाबू को गुस्सा आ रहा है, जिसके 2 कारण है। पहला, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर देना। अखिलेश बाबू लगातार ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे हैं, जबकि अखिलेश को ट्रिपल तलाक से कोई लेना देना नहीं है। पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि 2014 और 19 में मोदी को बहुमत देकर यहाँ की जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया है और 17 में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनाई थी उसी तरह 22 में भी बीजेपी को 300 पार ले जाना है। वहीं अखिलेश और मायावती पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि ये दोनों लोग ताना देते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इन दोनों की मोदी सरकार ने 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पूजन करके इनका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आकाश से भी ऊंचा गगनचुंबी राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया जाएगा। यदि सपा बसपा सरकार आ गई तो वो राम मंदिर के निर्माण को रोकने का काम करेगी। इसलिए इन दोनों पार्टियों की सरकार को प्रदेश में नहीं आने देना है और फिर से एक बार मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि कार सेवकों पर कल्याण सिंह की सरकार कुकरानी का मुख्य काम सपा ने किया था और सपा द्वारा कार सेवकों पर डंडे व गोलियां चलाई थी। इसलिए अब अखिलेश यादव एक बार फिर से चिल्ली के हसीन सपने देखने लगे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी यूपी में सत्ता हासिल कर लेंगे, लेकिन उनके इन मुंगेरी लाल के सपने को ध्वस्त करना है। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार आ गई तो वो रामलला के काम को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन यूपी की जनता ऐसा नहीं होने देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा औरंगजेब के समय में बाबा विश्वनाथ का मंदिर का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया था, लेकिन पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए। बुंदेलखंड में भी योगी सरकार द्वारा किया गया वादा पूरा किया गया। योगी सरकार ने 86 लाख किसानों का 36,100 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। बेतवा की स्कीम कितने सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन इस स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू करके यहाँ के लोगों को सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध करा दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल में मात्र 2 एक्सप्रेसवे कांग्रेस और बसपा सपा की सरकार में बनाए गए थे, लेकिन पिछले 5 साल में पूरे यूपी में 5 एक्सप्रेसवे बनाए गए। वहीं बुंदेलखंड के अंदर डिफेंस कॉरिडोर लाने का काम मोदी और योगी सरकार ने किया है। इसके अलावा 70 साल के अंदर यूपी में सिर्फ मेडिकल कॉलेज 12 थे, लेकिन पिछले 5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज बनाए गए। इसके अलावा पहले 1900 सीटें थी, अब ये सीटें 28,100 हो गई हैं। इसके अलावा 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। सपा के काल में परिवारवाद, पक्षपात और पलायन होता था। पश्चिम यूपी में गुंडों के डर से लोग पलायन करते थे, लेकिन अब गुंडे ही पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। योगी सरकार में पहले माँ बहन का मजा और उसकी मस्करी की जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने सबको सबक सिखा दिया। इसके अलावा झांसी में पीएम मोदी ने 600 मेगा पावर प्लांट का शुभारंभ किया, जिसमें 49,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई करने का माध्यम बन गया है, जिससे 49,000 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई करने का माध्यम बन गया है। इसके अलावा चित्रकूट और ललितपुर में एयरपोर्ट बनाने का काम चल रहा है और झांसी में सुपर स्पेशलिटी बनाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान से आतंकी आते थे और आतंक को बढ़ावा देने के बाद वापस चले जाते थे, लेकिन मोदी सरकार आते ही पाकिस्तान के इस नापाक हरकत को सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि पुलवामा और पूरी हमले का सबक सिखाते हुए सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की गई, जबकि मौनी बाबा, मनमोहन और सोनिया की सरकार में आतंकवादियों को पाला जाता था। उन्होंने कहा कि मोदी को मजबूत करना है तो यूपी में योगी को जिताना है। 2022 के चुनाव में फुल बहुमत के साथ सत्ता में लाना है।
और 2/3 से ज्यादा सीटें बीजेपी को लाना है, जिससे राम जन्मभूमि का काम पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश सरकार आई तो इस काम को रोक देगी। आप लोगों ने 14 में पूर्ण बहुमत दिया या नहीं दिया? 19 में दिया या नहीं दिया? ये सालों से अखिलेश और मायावती जी हमें ताना लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। लगाते थे ना? लगाते थे ना? आपने दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कर इसको समाप्त। देखते 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 कुछ ही महीनों में वहां आकाश से भी ऊंचा गगनचुंबी रामलल्ला का मंदिर दिखाई पड़ने वाला है। मित्रों, मंदिर अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? किस पार्टी ने चलाई थी? बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार किसने गिराई थी? किसने गिराई थी? कार सेवकों पर डंडा किसने चलाया था? अब उनको पसंद आएगा मंदिर बनेगा? उनको पसंद आएगा? वो तो राह देखकर ही बैठे हैं, शेख चल्ली के स्वप्न देखते हैं कि हमें यूपी की जनता चुन देगी और हम राम जन्मभूमि को बंद करा देंगे। अखिलेश बाबू, आप जानते नहीं हो यूपी की जनता को, जितना जोर लगाना है लगा दो, रामलल्ला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, कोई नहीं। आप मुझे बताइए, औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ का मंदिर बंजर टाइप का बनाकर रख दिया था। बनाया जाए नहीं बनाया जा? बनाया जाएगा या नहीं बनाया जा? कोई इसका जीर्णोद्धार करता था? करता था? मोदी जी आए, अब जाकर बाबा विश्वनाथ का मंदिर देखिए, बाबा का दरबार सजा सजा है, सजा सजा है। मेरे साथ जोर से बोले, नमः पार्वती पते हर हर। मित्रों, इन लोगों को। जालौन से दस्तक टाइम्स के लिए पुष्पेंदु द्विवेदी की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।